हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास हमारी जो हो चुकी है और उसके साथियों जो क्वेश्चन है जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी की सभी एग्जाम में आए हुए साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन लिया गया है आज का डाटा। और साथियों इसमें प्रीवियस डाटा जो लिया गया है वो 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। तो साथियों इन क्वेश्चनों को हम जो है रीड करने वाले हैं। दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि जो एसएससी में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें जब हम सॉल्व करते हैं, उन्हें उनका कॉन्सेप्ट को जब हम रीड करते हैं तो वहां से हमें प्रेजेंट टाइम पे आ रहे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिलती है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है और आगामी समय पे एग्जामिनर क्या कर सकता है। तो दोस्तों सभी रणनीति के साथ में हम क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, इसके हमारी कॉन्सेप्ट क्लास हो चुकी है और क्वेश्चनों की वन क्लास भी हो चुकी है। तो दोस्तों पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास रीड कीजिए, इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चनों पे आएंगे और आज की क्लास साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अगले क्वेश्चनों से हम आज से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ तक जो है कल की क्लास में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। साथियों आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए आइए देखिए, एक सेकंड साथियों। और दोस्तों हमारे पास में कॉन्सेप्ट होना मतलब इस बात की श्योरिटी है कि कॉन्सेप्ट से हमारी स्पीड आनी है साथियों। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों कल की क्लास में हमने देखा था, ये है आज की क्लास के लिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। साथियों क्वेश्चन हमारे पास में जो आया हुआ है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एसएससी सीजीएल 14/7/2023 में 4th शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे हमारे पास में अगर हम पढ़ते हैं तो 55 लीटर मिश्रण में जूस और पानी का मिश्रण है। इसमें 4:1 के अनुपात में है। जूस 4 भाग है और पानी साथियों 1 भाग है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। साथियों कॉन्सेप्ट यह है कि हम पानी मिला रहे हैं तो हमारे पास में जो जूस का जो रेशियो है वह पहले जितना था वह भी आज उतना ही होना चाहिए। तो साथियों चलिए आइए कम से कम पेन चलाकर क्वेश्चन में 70% ही पेन चलाया जाएगा और आंसर दिया जाएगा। तो साथियों देखिए हमारे पास में 2 चीजें हैं। चलिए आइए, जूस पीना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन साथियों जूस भी तो अनेक प्रकार के हैं, अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा जूस पीते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जूस दोस्तों हम देखेंगे कि 4:1 में है। क्या बात है साथियों, ये हमने बना दिया। अब दोस्तों आप ये देखेंगे एग्जामिनर कह रहा है कि मिश्रण का जो अनुपात है वह 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो हमने मान लिया साथियों कि हमने x पानी मिला दिया और हमारे मिश्रण का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 2:1 हो गया। अब दोस्तों एक बात हम आपसे बता दें कि आपको पता है हमारा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। साथियों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम पानी मिला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी मतलब पानी का जो रेशियो है वो बढ़कर नजर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी रेशियो जो है बढ़कर नजर नहीं आ रहा है, इसे सही तरीके से बनाना पड़ेगा। तो साथियों आप देखेंगे कि जूस का रेशियो पहले कितना था, 4। तो दोस्तों जूस का रेशियो तो आज भी 4 होना चाहिए। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए साथियों मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 का गुणा हम एक ही साइड नहीं करने वाले हैं। इस 2 का गुणा दोस्तों अब हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। तो आपको एक बात बहुत प्यार से समझ में आ गई कि 2 × 2 4 और ये हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2। तो साथियों 2:1 आज भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 2 1 2। तो आप देख रहे हैं कि पानी जो है कितना बढ़ गया है। साथियों पानी पहले 1 था और इसमें हमने जो है कुछ पानी मिलाया 2:1 करने के लिए, तो पानी का रेशो बढ़ करके 2 हो गया, मतलब 1 रेशियो की वृद्धि हो गई है। तो अब साथियों 1 रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो एग्जामिनर ने पहले से दे रखा कि मिश्रण मेरे पास में 55 लीटर का है। क्या बात है साथियों, मिश्रण का पूर्व में रेशियो कितना था दोस्तों, 4:5 मतलब 4:1। तो टोटल साथियों कितना हो गया, 4 भाग जूस
और 1 भाग पानी। तो साथियों हम देखेंगे कि मेरे पास में 5 भाग मिश्रण है जिसकी वैल्यू मेरे पास में 55 लीटर है। अब दोस्तों आप बताइए मुझे 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, या 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11 लीटर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि हम जो है 2:1 करने के लिए हमारे पास में पानी की क्वांटिटी कितने रेशियो बढ़ रही है दोस्तों? पानी जो है 1 से 2 रेशियो हो गई, मतलब 1 रेशियो बढ़ रही है, और 1 रेशियो की ही वैल्यू क्या है साथियों बताइए, 11 लीटर। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 11 लीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसी का हम जो है दूसरा तरीका भी देखते हैं कि मेरे पास में 55 लीटर के मिश्रण में 4:1 के अनुपात में है। साथियों देखिए, तो अब चलो थोड़ा कुछ पेन फ्री भी काम करते हैं। 4 + 1 5, टोटल मिश्रण साथियों 5 की वैल्यू कितने लीटर हो गई है, 55 लीटर। अब हमने कहा कि 5 की वैल्यू मेरे पास में 55 लीटर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 5 की वैल्यू 55 लीटर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 लीटर, क्योंकि 5 11 55, तो 4 की वैल्यू साथियों हो जाएगी 44 लीटर, और अपान में हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 1 की वैल्यू हो जाएगी साथियों 11 लीटर। अब हम जो है 11 किसका रेशियो है, पानी का, तो हम साथियों इसमें कुछ पानी, इतना पानी मिला दें कि यह रेशियो साथियों क्या हो जाए, 2 रेशियो, मतलब जो है जूस 2 हो जाए और साथियों हमारे पास में पानी 1 हो जाए। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 1 का गुणा 44 से, तो 44 बराबर साथियों 11 का 2 गुना 22 और प्लस का हो जाएगा ये 2x। अब दोस्तों आप देखेंगे 44 में से 22 जाएगा तो मेरे पास में केवल 22 बचने वाला है, इक्वल टू x। तो साथियों आप देखेंगे कि आपने x लीटर पानी मिलाया है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 11 लीटर। उम्मीद करता हूं साथियों ये दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप जो है चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात बहुत अच्छी समझ में आई, पसंद आई है, आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक के साथियों पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब साथियों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, ये रहा साथियों आपके पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन, इसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों हमारे पास में एक मिश्रण है और इसे बोला जा रहा है कि हमारे पास में यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलयन को 10% दूध वाले 18 लीटर विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। साथियों ये जो है आपके पास में हायर सेकेंडरी 27 और 6 और 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है साथियों। चलिए आइए देखते हैं, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में साथियों 20 लीटर मतलब 20% दूध वाला एक मिश्रण है। देखिए हमारे पास कोई विलयन है और उसमें जो है टोटल जो क्वांटिटी है उसकी, एक पात्र है जिसमें क्वांटिटी 36 लीटर है, लेकिन दूध का परसेंटेज साथियों उसमें क्या है बताइए, 20%। दूसरा है हमारे पास में साथियों, दूसरा पात्र है और उसमें जो है 48 लीटर है टोटल क्वांटिटी, और उसमें दूध का परसेंटेज 10% है। दोनों को मिला दिया गया है, तो परिणामी विलयन में दूध की प्रतिशत मात्रा आपको बतानी थी। प्यारे साथियों चलिए आइए इसे हम बनाते हैं। देखिएगा अब आ जाइए, अगर मेरे पास में दोस्तों देखिएगा मैं एक एक बात लिखकर समझा रहा हूं, एग्जाम हल वाली बात हम अलग से करेंगे। तो हमारे पास में दूध है और कोई साथियों अन्य पदार्थ है, कोई अन्य पदार्थ, अन्य पेय पदार्थ है। चलिए देखते हैं, इनके बीच में रेशो है मेरे पास में 20% दोस्तों दूध है, तो साथियों मेरे पास में 80% क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। क्या आपको पता है कि ये 80% अन्य हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब अगर हम यहाँ से चर्चा करें तो साथियों ये जो है ना 36 लीटर जो है दोस्तों अपने आप में कितना परसेंट है बताइए, 100%। दोस्तों 10% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 10% बराबर हो जाएगा 3.6 लीटर। तो साथियों आप देख रहे हैं कि अगर 36 लीटर वाले पात्र में 10% की वैल्यू 3.6 लीटर है, तो 20% की वैल्यू साथियों 10 का दोगुना होगा आपके पास में 20%, तो 3.6 का दोगुना हो जाएगा साथियों 7.2 लीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब साथियों
मेरे पास में एक पात्र है और इस पात्र में 20% मेरे पास में दूध है, जबकि टोटल क्वांटिटी साथियों मेरे पास में 36 लीटर है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास में दोस्तों अगर आप 36 लीटर का 20% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, 7.2 लीटर। अब साथियों अगर आप देखिए हमने यहाँ पर 7.2 लीटर निकाल दिया, तो अब इसी का दोस्तों हमारे पास में 80% भी निकाला जाएगा। चलिए आइए साथियों देखते हैं। 10% की वैल्यू साथियों मेरे पास में है कितना, आप देखिए यहां बना रहे हैं हम, 10% बराबर 3.6 लीटर। तो साथियों 80% बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा मुझे दोनों साइड। तो 80% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साथियों 8 3 24 और ये हो जाएगा 6 8 48। तो साथियों 24 प्लस 4.8 मतलब ऐसा पूरा, देखिए 8 6 48 मतलब 8 हो गया, बचा मेरे पास में 4, 8 3 24 24 4 28, एक अंक के बाद दशमलव है साथियों, 80% मतलब हो जाएगा 28.8 लीटर। दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा हमने क्या काम किया, अभी तक हमने यही काम किया कि मेरे पास एक पात्र है जिसमें 20% दूध है और टोटल साथियों उसकी क्वांटिटी 36 लीटर है। तो 36 का 20% मतलब 7.2 लीटर, जबकि साथियों मेरे पास में 36 का 80% मतलब हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 28.8 लीटर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास में एक दूसरा पात्र है और दूसरे पात्र में दोस्तों कितना परसेंट, 10% दूध है। ये पात्र ए मान लेते हैं दोस्तों और ये पात्र बी मान लेते हैं। आइए अब साथियों देखेंगे कि पात्र बी में हमारे पास में दूध 10% है, तो साथियों अन्य पदार्थ कितना परसेंट होगा, 90% होगा। अब चलिए आइए हम एक काम करते हैं, इसका भी साथियों हम क्या काम करते हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साथियों देखिए आप 48 का 10%, यार ये बात हमने बहुत प्यार से बता रखी है कि 48 अपने आप में 100% होगा। साथियों एक जीरो अगर हम हटाते हैं तो 10% की वैल्यू एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 4.8 लीटर हो जाएगा। मतलब साथियों हमारे पास में 10% की जो वैल्यू होगी मतलब पात्र बी से 10% बराबर हो जाएगा 4.8 लीटर हो जाएगा साथियों। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास में ये हो चुका है 4.8 लीटर। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास में जो है पात्र बी है मतलब उसमें टोटल 48 लीटर है, तो 48 का 10% मतलब 4.8 लीटर दूध है। तो दोस्तों हमारे पास में 90% क्या हो जाएगा, हमारे पास में 90% हो जाएगा साथियों हमारे पास में अन्य पदार्थ, क्योंकि ये 48 लीटर टोटल मिश्रण है। अब आइए साथियों तो हम देखेंगे 90% कैसे निकलेगा इसका। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, 48 में आप जो है 4.8 मतलब 10% आप माइनस कर दीजिए, आपका आसानी से साथियों क्या निकल जाएगा, आसानी से 90% निकल जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 और साथियों 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 43.2 साथियों ये हो जाएगा 43.2 लीटर। सभी साथियों क्या में है बताइए, सभी क्वांटिटी हमारे पास में हमने एक्चुअल क्वांटिटी इनकी लीटर में निकाल दिए हैं। अब साथियों देखिए क्या होने वाला है, आ जाइए हमने इन दोनों को क्या काम किया है साथियों, हमने इनको मिला दिया है। तो परिणामी विलयन में मिलाया जाता है, मतलब 20% दूध वाले 36 लीटर विलयन को और 10% दूध वाले 48 लीटर विलयन को हमने एक पात्र में मिला दिया। तो तीसरे पात्र में परिणामी विलयन में दूध की प्रतिशत मात्रा बतानी थी। क्या बात है साथियों, कमाल का क्वेश्चन है। आइए चलिए हम तो समझा रहे, लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन बनाना हो तो बहुत कम समय साथियों। चलिए आइए हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पात्र सी बनेगा जिसमें दोनों का मिश्रण है, क्या हो जाएगा साथियों, 7 4 11 और 8 2 10 मतलब ये हो गया साथियों 12 लीटर दूध हो गया हमारे पास टोटल 12 लीटर। जबकि साथियों हम ये काम करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम किसे जोड़ेंगे, यार ये दूध की एक्चुअल मात्रा है, ये दूध की एक्चुअल मात्रा है, ये अन्य पदार्थ की एक्चुअल मात्रा पात्र ए में 28.8 लीटर और अन्य पदार्थ की जो मात्रा है हमारे पास में पात्र सी में वो साथियों 43.2 लीटर। चलिए आइए इसे भी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साथियों 40 और ये 20 60 हो गया
और ये 11 मतलब 71 और ये 1 मतलब 72। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास में कितना हो गया, 72 लीटर हो गया। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपसे पूछे कि तीसरे पदार्थ में टोटल मिश्रण कितने लीटर का बना, तो आपको भी ये बात पता है साथियों कि आपके पास में जो है टोटल मिश्रण, वैसे तो देखिए हमारे पास में ये यहीं से नजर आ रहा है कि हमारे पास में दोस्तों 72 लीटर बन चुका है। अब आइए देखेंगे आप साथियों, देखिए तो ये मेरे पास में हो गया 12 और ये 72, मतलब टोटल साथियों मेरे पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 80 और ये 84 लीटर। तो साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 40 3 70 हो चुका है मेरे पास में, और ये 8 6 14 मतलब कितना हो जाएगा, 84। तो टोटल मिश्रण जो है साथियों मेरे पास में वो हो चुका है 84 लीटर। और दोस्तों आप ये देखेंगे कि इसमें आपको दूध की मात्रा बतानी है। तो साथियों चलिए आइए, दूध की मात्रा कितने लीटर है दोस्तों, 12 लीटर है। क्या अब हम इसे काम करते हैं, तो इसी को हमें बताना था कि दूध का परसेंटेज क्या होगा। तो 12 जो है साथियों 48 का कितना परसेंट होगा, चलिए आइए देखते हैं। 12 7 84 और साथियों 100/7 बचा है। तो दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि 100/7 मतलब हो जाएगा आपके पास में 14.28%। ये रहा साथियों आपका आंसर। देखिए 14 7 98, आपके पास 2/7 बच जाएगा, 0.28 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल में हम इसे कुछ नए तरीके से बनाएंगे। ये था साथियों इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब दोस्तों देखिएगा एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे नए तरीके से। तो आइए एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन भी देख लीजिए साथियों। एग्जाम हॉल वाले सॉल्यूशन के लिए हम क्या काम करते हैं, इस ओर लेते हैं। देखिएगा कितना कम लिखा जाएगा साथियों और एग्जाम हॉल में उड़ा दिया जाएगा, इसे इस बात को आप समझिएगा। चलो आइए देखते हैं, इसे मिटाते हैं हम यहां से। अगर साथियों एग्जाम हॉल होता तो इसे हम कितना कम लिखते और कैसा बनाते, चलो आइए इस पर काम करते हैं। आ जाइए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके पास में आपको बताना था कि परिणामी विलयन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो एक काम करते हैं साथियों, चलो आ जाइए स्पीड से काम करेंगे, अल्टीमेट काम करेंगे साथियों। नजरें जब जब हटती हैं तब तब दुर्घटना घटती है। आप हमारे बोर्ड से, हमारे बोर्ड के क्वेश्चनों से प्यार कीजिए साथियों। देखिए आपकी मैथ्स कैसी होती है। ये संपूर्ण सॉल्यूशन था, एग्जाम वाला सॉल्यूशन साथियों। नजरें इधर देखिएगा, हमने कहा देखिए वन टाइम में पेन चलाएंगे। हमने कहा देखिए कि पात्र ए में 36 लीटर है, उसका 20%। साथियों 10% की वैल्यू 3.6, तो 20% की वैल्यू 3.6 का दोगुना 36 2 72 मतलब 7.2। पात्र ए से साथियों 7.2 लीटर लिया जाएगा। इसी तरह से साथियों पात्र सेकेंड से इसका 10% लिया जाएगा, मतलब साथियों 10% की वैल्यू ये अपने आप में 4800% है। 4800% है तो 10% की वैल्यू, एक जीरो कटेगा तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब ऐसा साथियों 48 लीटर जो है अपने आप में 100% है। दोनों साइड में 10 से भाग दे दूं, एक जीरो से एक जीरो गया और इसका पॉइंट लग गया, 4.8 इक्वल हो जाएगा 10%। तो साथियों हम देखेंगे कि हमारे पास में आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आ जाइए कि दोस्तों देखिएगा ये हमारे पास में हुआ 7.2 लीटर, प्लस हो जाएगा साथियों दूसरे पात्र से 48 लीटर का 10% मतलब साथियों 4.8 लीटर। अब ये हमें तो परसेंटेज ही बताना था। तो दोस्तों आप इस बात को देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो है ये हुआ दूध की मात्रा, दोनों पात्र में दूध की मात्रा। एक्चुअल एग्जामिनर ने पूछा दूध का परसेंटेज, दोनों पात्र में दूध की मात्रा होगा ये टोटल। और साथियों टोटल विलियन कितने लीटर है, तो टोटल विलियन साथियों ये नजर आ रहा है 40 30 70 और 8 6 14 मतलब 84। ये जो है इसका कितना परसेंट है। चलिए आइए साथियों देखेंगे, ऊपर हो जाएगा 7 4 11 और 0.2 और 0.8 मिलकर 1 बनाएगा, मतलब साथियों 12/84 इंटू हो जाएगा 100, 12 7 84, 100 अपान साथियों क्या होगा 7, और इसी को बोला जाएगा। देखिए आप कैलकुलेट करें, नहीं तो
आप साथियों जब हमारे परसेंटेज में जो है क्लास डली हुई है हमारे चैनल पे कि परसेंटेज में रेसिप्रोकल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो 100/7 डायरेक्ट नजर आता है कि 14.28%। आप भाग देते रहिएगा 7 का 100 पे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि एग्जाम हल वाला जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर ये तरकीब पसंद आई है फटाफट लाइक कीजिए साथियों और अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए। ये इसका संपूर्ण सॉल्यूशन था। चलिए आ जाइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब साथियों ये रहा हमारे पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन। क्या बात है, माहौल क्या बात है, पानी का समय भी चल रहा है और हम पानी वाला क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, देखिएगा ये है हमारे पास में MTS मल्टीटास्किंग एग्जाम। अभी साथियों पैटर्न 1 चल रहा है। SSC MTS 03/5/2023 को आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों, और हम इसकी चर्चा करेंगे कि 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। साथियों देखिए इस बार हम कमी पेन चलाकर बनाएंगे इसे। देखिएगा 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। मतलब साथियों दूध और पानी का जो रेशो है 5:1 है। मतलब टोटल क्या हो जाएगा साथियों, दूध 5 भाग हो जाएगा और पानी साथियों मेरे पास में 1 भाग हो जाएगा। टोटल 5 + 1 6 भाग हो जाएगा। 6 की वैल्यू साथियों 180 है। 6 की वैल्यू अगर 180 है तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 3 18 मतलब 30 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 30 होगी तो साथियों 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 लीटर हो जाएगी। क्या बात है। और इसी तरीके से 1 की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 30 लीटर हो जाएगी। ये हमारे पास में दोस्तों दूध है और ये मेरे पास में क्या है, तो पानी है। मिल्क और वाटर का हमारे पास में जो है एक्चुअल क्वांटिटी हमने ले ली साथियों। अब आइए एग्जामिनर का कहना है कि यदि इस अनुपात को, मतलब इस दूध और पानी के अनुपात को 3:2 करना है, तो दोस्तों देखिए इस अनुपात को मैं चाहता हूं कि दूध 3 भाग हो जाए और पानी 2 भाग हो जाए। तो ऐसा करने के लिए इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो साथियों मान लेते हैं ऐसा करने के लिए पानी की और x मात्रा मिलानी होगी। क्या बात साथियों समझ में आई सभी को। सर एक बार दूध और पानी वाला फिर से बता दो, क्या बात है, कैसे आया 150। साथियों देखिए टोटल मेरे पास 180 लीटर है। अब देखिए मेरे पास में जो दूध है 5 है, रेशियो में है मतलब 5x है, और प्लस में साथियों पानी मेरे पास में 1 है मतलब सिंगल x है, और इसकी वैल्यू है 180 लीटर। तो साथियों 6x इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास में, 30 लीटर। तो सिंगल x बराबर साथियों मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 6x इक्वल हो जाएगा मेरे पास में 180 लीटर। तो सिंगल x बराबर हो जाएगा साथियों 6 3 18, ये हो जाएगा मेरे पास में 30 लीटर। क्या बात समझ में आई साथियों। जब सिंगल x की वैल्यू 30 लीटर है तो 5x की वैल्यू साथियों दूध हो जाएगा 3 5 15 150 लीटर, और सिंगल x मतलब क्या हो जाएगा 30 लीटर। प्यारे साथियों बात समझ में आई होगी यहाँ तक। क्या बात है, माहौल है आप सभी का अल्टीमेट। और साथियों देखिएगा ये है सार्थक एकेडमी, जो कि नहीं होने देगी आपकी मेहनत को निरर्थक। और इसीलिए साथियों जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए एकेडमी सार्थक। बिल्कुल साथियों सारी टीम अपडेट होकर के आपको अपडेट कंटेंट के साथ में प्रेजेंट टाइम पे क्या आया है, क्या आ रहा है, क्या आया था और एग्जामिनर क्या दे सकता है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे, चलिए आइए कि अब हमारे पास में हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि साथियों पानी की मात्रा हम मिला रहे हैं तो पानी का रेशो बढ़ेगा। लेकिन साथियों दूध तो पहले जितना था उतना आज भी रहेगा, क्योंकि मैं दूध नहीं मिला रहा हूं। क्वेश्चन के अनुसार साथियों इसमें कितनी पानी की और मात्रा, इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो साथियों हम तो केवल पानी मिला रहे हैं, हम दूध बिल्कुल भी नहीं मिला रहे हैं। तो दूध साथियों पहले जितना था दोस्तों दूध आज भी उतना होगा। तो साथियों आज रेशो दूध का कितना हो चुका है, आज दूध का रेशो 3x हो चुका है। तो हमने कहा कि दूध पहले भी 150 था और आज भी साथियों कितने लीटर होगा, 150 लीटर ही होगा। तो हमें मिला 3x बराबर साथियों 150 लीटर। तो सिंगल x बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 लीटर, 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में
100 लीटर। अब आप मुझे बताइए कि पहले पानी कितने लीटर था, 30 लीटर, और अब बढ़कर कितना हो गया दोस्तों मेरे पास में 100 लीटर। तो दो पानी जो है 30 से 100 हो गया, वृद्धि कितने की हो गई दोस्तों, इसमें 70 लीटर की हो गई। मतलब अर्थ ये हुआ कि हमें इसका रेशियो 3:2 करने के लिए, 3:2 करने के लिए इसमें साथियों हमें 70 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात समझ में आई होगी। एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ये इसका रहा साथियों आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखिए, एग्जाम हॉल होता तो क्या ऐसे ही लिखते हैं? नहीं सर, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं लिखते हैं। एग्जाम हॉल की कहानी, थोड़ी सी तरकीब हम आपको बताते हैं लिखने का तरीका। चलिए आइए, हमने प्रश्न को पढ़ा साथियों, प्रश्न को पढ़ते ही आप एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा काम कीजिए। 5 + 1 6, 6 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, 5 की वैल्यू हो गई साथियों 150, 1 की वैल्यू हो गई 30। हम पानी मिलाना चाहते हैं, रेशियो 3:2 हो जाएगा, लेकिन पानी मिलाने पर रेशियो 3:2 होगा, तो साथियों दूध पहले जितना था उतना आज भी होगा। मतलब 3 की वैल्यू साथियों 150, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 50, 2 की वैल्यू हो जाएगी साथियों 100। तो हमारे पास में जो पानी है 30 लीटर से बन गया 100 लीटर, मतलब 70 लीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो साथियों इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में स्पीड से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आपको इसका कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन समझ में आएगा और आप इस पर काम करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, लड़ाई जो है वो टाइम की है, ये क्लासरूम है साथियों, अभी समय है, अभी सीखेंगे, अभी समय देंगे। एग्जाम हॉल में समय नहीं मिलने वाला है और उसी समय के लिए हम अल्टीमेट तैयारी करेंगे। तो साथियों चलिए आइए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और आपके इस प्यार को मेरा नमन है साथियों। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग जाता है आपका ये प्यार। चलिए बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन की ओर देखिए, और इस क्वेश्चन को भी आप अपनी प्यार भरी नजरों से देखिए, कितना मजा आने वाला है साथियों। अल्टीमेट क्वेश्चन, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये रहा आपके पास में 1.5 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन जरूर बोलूंगा कि लाइफ के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं, आ जाइए। अच्छा समझ में आया, एल्कोहल पे ध्यान नहीं देना है साथियों। देखिएगा ये मेरे पास में एल्कोहल भी रखा हुआ है, क्या बात है सर, आज मिल जाए मजा आ जाएगा। गलत बात है दोस्तों, चलिए आ जाइए। देखो 64 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है क्रमशः 1:3 है। इस क्वेश्चन से पहले दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, 32 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अल्कोहल और पानी का नया अनुपात बताइए। मैंने आपको एक बात बड़े प्यार से समझाई थी साथियों, कि अगर हम कभी इस तरीके से, आप इस बात को समझेंगे कि मेरे पास साथियों एक पात्र है, और इस पात्र में मैंने पहले से 3:2 में अगर दोस्तों मैंने मिल्क और वाटर मिलाकर रखा हुआ है, तो अब साथियों देखिए इसमें क्वांटिटी कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों क्वांटिटी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहां से आप ये जो है, हमने मान लिया कि इसमें 1000-2000 लीटर कुछ पेय पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है ना, और पेय पदार्थ में क्या है साथियों, तो मिल्क और मेरे पास में वाटर है, बहुत सारा है। अब इसमें मैं यहां से एक ड्रम निकाल लूं दोस्तों। अगर मैं यहां से इसमें एक ड्रम ले लिया जाए, या तो साथियों आप देखिए यहां से हम इसमें जो है एक ग्लास में ले लेते हैं, या एक हम बाल्टियों में ले लेते हैं। इसके बाद में हमने कहा इसी प्रकार से यहां से हम साथियों एक छोटा कप में ले लेते हैं, एक छोटे गिलास में ले लेते हैं, और साथियों यहां से इसी बड़े पात्र से निकालते समय जो इसमें जो ड्रॉप होंगी, छोटी छोटी जो बूंदें होंगी, अगर इन पे भी अगर हम रेशो देखेंगे तो रेशो में बदलाव नहीं होगा। मतलब साथियों पहली बार जितना हमने रेशो मिला दिया था एक बड़े पात्र में, तो उस रेशियो से, उस मिश्रण से मिश्रण को निकालने में रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। कितना बचा है उसमें भी वही रेशो रहेगा। जैसे साथियों देखिए, आ जाइए, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड साथियों, साउंड प्रॉब्लम कैसे आ गई? हेलो 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 हेलो
चलिए आते हैं दोस्तों, देखेंगे शायद साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने कहा आपसे कि दोस्तों देखेंगे हम कि हमारे पास में अगर हम इस बड़े ड्रम से, दोस्तों बड़े ड्रम से हम कितना भी हम पानी ले ले यहाँ से, जो मिश्रण है साथियों, मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है, ये हम बड़े ड्रम से जो है एक बार हमने 3:2 में मिला दिया, तो साथियों इस ड्रम में भी 3:2 में मिलेगा, इसमें भी 3:2 में मिलेगा, इसमें भी साथियों 3:2 में मिलेगा, और इन बूंदों में भी जो है मिल्क और वाटर जो होगा वो 3:2 में होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा साथियों हमारा क्वेश्चन। अब आप इसमें इस बात को फिल कर रहे हैं कि मेरे पास साथियों क्या क्या है बताइए। एक तो मेरे पास साथियों एल्कोहल है, और मेरे पास में क्या है, एल्कोहल है दोस्तों, और मेरे पास में क्या है तो वाटर है। अब हमने कहा इनका रेशियो साथियों 1 क्या है, मेरे पास में 3 है। अब देखेंगे आपने जो है इसमें से 32 लीटर मिश्रण को निकाला है। साथियों हमने अभी अभी आपको समझाया कि बड़े पात्र में जिस रेशियो में हमने रखा है उसमें से कुछ हम मिश्रण को निकालते हैं, तो निकाले गए मिश्रण में और बचे हुए मिश्रण में कोई बदलाव नहीं होता, उनका रेशो का जो अनुपात है वही होगा। तो इसलिए साथियों जब हम इस मिश्रण से मिश्रण की एक्चुअल क्वांटिटी 32 लीटर हम माइनस कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, तो साथियों निकालने के बाद भी हमारे पास में जो रेशियो होगा, रेशियो साथियों कैसा होगा बताइए, रेशियो हमारे पास में नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो साथियों आज भी एल्कोहल का रेशियो जो है 1:3 होगा। अब चलिए आइए, लेकिन एक बात है साथियों कि हमारे पास पहले कितने लीटर था, 64 लीटर था। हमने साथियों 32 लीटर निकाल दिया, तो अब बचा कितना है, शेष जो क्वांटिटी बची ना साथियों मेरे पास में, वो है मेरे पास 64 माइनस 32 मतलब 32 लीटर बचा हुआ है। अब ये 32 लीटर दोस्तों किस रेशियो में बटने वाला है, ये 32 लीटर साथियों हमारे पास में जो बटने वाला है वो 3+1 क्या हो जाएगा साथियों, 3+1 हो जाएगा मेरे पास में 4। अब दोस्तों आप देखेंगे 3+1 4, इस 4 रेशियो की वैल्यू साथियों 32 लीटर है। आप बताइए, तो हमने कहा कि 4 रेशियो की वैल्यू 32 लीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 8 लीटर हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू 8 लीटर एक्चुअल क्वांटिटी हो गई साथियों, और हमारे पास में 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 24 लीटर। यहां तक साथियों समझ में आया होगा। अब देखिए हमने कहा निकाल करके उसके स्थान पर 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है। दोस्तों कितने लीटर पानी, 16 लीटर पानी मिला दिया। क्या बात है साथियों, जैसे हमने 16 लीटर पानी मिलाया तो यहां पर इनके बीच में क्या बन गया, ये हो जाएगा 30 और ये 40। साथियों पानी हो गया 40 लीटर, जबकि मेरे पास में जो एल्कोहल है साथियों वह है 8 लीटर। इन्हीं के बीच में मुझे रेशियो बताना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात सबको समझ में आ चुकी है। 8 1 8 और साथियों 8 गुणा 5 मतलब 40। तो इनके बीच में साथियों ऐसा करने पर जो रेशियो था, ऐसा करने पर दोस्तों जो रेशियो था वो मेरे पास में 1:5 था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आपको करना क्या है आपको भी पता है, लाइक करना है साथियों वीडियो को। मुझे पता भी तो चलेगा कि हाँ मेरे दोस्तों की बात समझ में आ चुकी है, आपके कमेंट से पता चलेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों हम इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक बार इसे समझते। देखिए फिर से 64 लीटर का मिश्रण है साथियों, पानी एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 है। अब इस मिश्रण से मिश्रण ही निकालेंगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आज भी साथियों रेशियो क्या रहा 1:3। लेकिन साथियों 32 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो 64 में 32 निकाला तो बचा हुआ है 32। अब दोस्तों 32 जो है किस में बढ़ जाएगा, 32 बढ़ जाएगा साथियों 4, 3+1 4, 4 की वैल्यू 32। तो दोस्तों आपको पता है 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब प्रेजेंट में साथियों क्या बचा मिश्रण में, 32 लीटर में 8 लीटर एल्कोहल है, 24 लीटर पानी है। फिर से दोस्तों हमने 16 लीटर पानी मिलाया है, तो पानी हो गया है 40 लीटर और एल्कोहल हो गया साथियों मेरे पास में 8 लीटर। इनका रेशियो बताना था, 1 क्या हो जाएगा 5। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे आप
अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में अल्टीमेट क्वेश्चन, जो आपकी नजरों के सामने है। क्या बात है, ये क्वेश्चन, चलिए बहुत ही बढ़िया। इस पर हम आक्रमण करते हैं, इसे समझते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक बार ये तेरे नाम भी क्लास लेना चाहता है और इसे भी क्लास में लेकर आते। साथियों तेरे नाम जो है ना आजकल बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। अब सोचिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तेरे नाम भी आपके साथ में तैयारी में आ चुका है। कितना साथियों देखिएगा, है ना, लगाव है इसे। तो आप लोग भी लग जाइए जी जान से और उड़ा दीजिए एग्जाम हॉल में आने वाले क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में दोस्तों आप देखेंगे कि एक द्रव में 20% अम्ल है और दूसरे द्रव में 30% अम्ल है। चलिए आइए साथियों, अगर मेरे पास में द्रव ए है और इसमें अगर द्रव ए हमने मान लिया, इसमें साथियों हमारे पास में बोल रहा है अम्ल और दूसरे द्रव में 30% अम्ल है, तो हमने कहा देखिए साथियों कि अम्ल की जो मात्रा है हमारे पास में द्रव ए है और ए में साथियों जो मेरे पास में एसिड है और साथियों कुछ और है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमने मान लिया कोई और पदार्थ है। अब आप देखेंगे द्रव में, तो आप देखेंगे कि आपके पास में एक द्रव है जिसमें 20% अम्ल है। साथियों अगर 20% एसिड हो जाए तो अन्य क्या हो जाएगा साथियों, मेरे पास में 80%। क्या बात है, ये बात आपको बहुत प्यार से समझ में आई होगी। अब दोस्तों आप देखेंगे क्या इनका कुछ रेशो निकलेगा। जी हाँ, 20 1 20 20 4 80। अब इसे आप जो है अगर एग्जाम हॉल में साथियों आप इसे ऐसा समझ जाते कि एक द्रव में 20% अम्ल है तो आपके पास अम्ल मिलेगा साथियों और आपके पास में कोई अन्य पदार्थ मिलेगा। तो अम्ल जब 20% है तो दूसरा 80 होगा, मतलब डायरेक्ट 20 और 20 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात डायरेक्ट समझ में आई होगी। अब साथियों हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास में दूसरा द्रव बी है और बी में अगर मैं चर्चा करूं तो आप मुझे बताएंगे कि दूसरे द्रव में 30% अम्ल है, तो साथियों इसे क्या लिखा जाएगा, 30% अगर अम्ल है तो 70% कोई अन्य होगा दोस्तों। तो आप इसे कैसे लिखेंगे बताइए। आप क्या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर ये तो हमारे पास में 0 से 0 गया तो 3 रेशियो क्या हो गया, मेरे पास 7 हो गया। मतलब फाइनली हमने आपको लिखकर समझाया। एग्जाम हॉल होता तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, डायरेक्ट पहली पेन चलाते। 30% अम्ल है तो 30 ये हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा, तो 3 रेशियो क्या होगा, 7 होगा। तो साथियों ये पेन चलनी चाहिए एग्जाम हॉल में, ये तो हम आपको पूरा समझा रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि दोस्तों एग्जामिनर का कहना है कि हमारे पास में, चलो आइए, एग्जामिनर का कहना है दोस्तों कि हमारे पास में जो डाटा है अगर मैं इसकी चर्चा करता हूं, आइए चलो देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि मेरे पास में एक कुप्पी को पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 3 भाग से भरा जाता है। तो मेरे पास में साथियों कोई एक पात्र रखा हुआ है और इसे जो है इसको नाम दे दिया गया है कुप्पी। चलो बनाने का मैं प्रयास करता हूं, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब साथियों देखेंगे इसमें हमने जो है पहले प्रकार का द्रव है और एक साथियों दूसरे प्रकार का द्रव है, दोनों को हमने इसमें डाल दिया। लेकिन साथियों ये क्या बोल रहा है कि पहले द्रव का 7 भाग, क्या बात है, और दूसरे द्रव का साथियों 3 भाग लेना है। तो पहले द्रव का 7 भाग और दूसरे द्रव का 3 भाग हम दोस्तों कब तक नहीं ले सकते, जब तक हम इनकी क्वांटिटी को बराबर ना कर पाए। जब तक दोस्तों क्वांटिटी बराबर होगी नहीं, जब तक दोनों द्रव की क्वांटिटी बराबर होगी नहीं, तब तक के हम जो है किसी एक द्रव का कुछ पार्ट और दूसरे द्रव का कुछ पार्ट हम लेकर के नहीं बना सकते। तो मेरा पहला काम होगा कि साथियों मेरे पास जो पार्ट ए है, द्रव ए है, पहले प्रकार का द्रव है, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी मिली, 4 + 1 साथियों कितनी मिली हमारे पास में, ये 5। और दूसरे द्रव में साथियों क्वांटिटी कितनी मिली है, 7 + 3 कितनी मिली है मुझे, 10। अब बताइए क्या अभी ये 5 और 10 बराबर हैं? जी नहीं। पहला काम होगा साथियों बराबर करना, तो बराबर करने के लिए इसे मैं 2 से गुणा करूंगा। अब देखिए साथियों 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए दूसरी बात है, एग्जामिनर बोलता है पहले वाले का 7 भाग लीजिए, तो पहले वाले का दोस्तों मैं 7 भाग लेना पसंद करूंगा और दूसरे वालों का साथियों 3 भाग लेना पसंद करूंगा। तो इस तरीके से आप ये देख पाएंगे कि जब मैं दूसरे द्रव का मैं जो है 3 भाग लूंगा तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा।
अब दोस्तों देखिए, बैलेंस करने के लिए ऊपर हम जो है 14 से गुणा कर दिया गया और नीचे साथियों 3 से गुणा कर दिया गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ऊपर वाले पार्ट में 14 का गुणा दोनों संख्या के साथ होगा, तो 14 गुणा 1 मतलब 14। दोस्तों 14 4 क्या हो जाएगा 56। आइए इधर हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, चलिए आ जाइए। 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 गुणा 3 हो गया साथियों मेरे पास में 9, और 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21। टोटल हो गया दोस्तों मेरे पास में हो गया 7 और ये हो गया 7, जबकि मेरे पास में साथियों 14 और 9 मतलब कितना हो गया 23। यहां तक बात समझ में आई होगी। हम इसको सॉर्ट करके एक बार और समझेंगे, पहले इसे पूरा समझ लीजिए, फिर एग्जाम हल वाला तरीका हम इसके लिए लेकर के आते हैं। चलो आइए। तो दोस्तों टोटल मिश्रण कितना बना 77 23 कितना हो गया 100। इसमें किसका परसेंट पूछा है, अम्ल का परसेंट। एसिड वाला पार्ट पहला है साथियों, 23 मेरे पास में एसिड है, तो 23 जो है 100 का कितना परसेंट है, 100 से 100 गया दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो 23% होगा। ये रहा आपका 23%। तो साथियों चलिए आइए, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और एक बार साथियों पुनः इसको हम समझते हैं एग्जाम हल की दृष्टि से, कम लिखावट की दृष्टि से, कि एग्जाम हल होता तो कितना लिखते। हमने एक बार पूरा समझाया, अब दोस्तों देखिएगा एग्जाम हल में होता तो कैसा करते। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। मेरे पास में साथियों द्रव, मेरे पास में एक द्रव है, पहले प्रकार का द्रव ए है, मैंने मान लिया। अब ये बोल रहा है 20% अम्ल है, तो साथियों 80% कोई अन्य पदार्थ होगा। तो मुझे तो अम्ल के बारे में जानकारी है, बाकी दूसरे पदार्थ के बारे में दोस्तों मुझे किसी तरह से कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इसी तरीके से काम करने वाला हूं। तो साथियों आप देखेंगे कि जो मेरे पास में पहला पेय पदार्थ ए है, इसमें अम्ल 20% है दोस्तों। 20% है तो दूसरा 80% होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, 20 1 20 20 4 80, मतलब साथियों अम्ल हो गया 1 भाग और अन्य हो गया हमारे पास में 4 भाग। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे पास में द्रव बी भी है और द्रव बी में 30% अम्ल है, तो साथियों अम्ल 30% तो अन्य होगा 70%, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा, तो अम्ल हो जाएगा 3 और अन्य हो जाएगा मेरे पास में 7। अब बोल रहा है पहले भाग का 7% और दूसरे भाग का 3%, मतलब पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 3 गुना। हम साथियों ये 7 गुना 3 गुना तब तक नहीं ले सकते तब तक हम इनको बराबर ना कर ले। तो दोस्तों बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए क्वांटिटी बराबर कीजिए। 4 + 1 5, इसकी क्वांटिटी हो गई है 5, 7 + 3 10, इसकी क्वांटिटी हो गई साथियों 10। अब देखिए यहां से होता है स्टार्ट आपका क्वेश्चन का असली गेम, कि साथियों पहला काम क्वांटिटी बराबर होगा। ये 10 है, ऊपर 5 है, क्वांटिटी बराबर करने के लिए ऊपर पहली बात तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब साथियों क्वांटिटी बैलेंस हो गई, बराबर हो गई। अब पहले भाग का मुझे 7 गुना लेना है, इसलिए इसमें दोस्तों मैं 7 से गुणा करूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों मुझे जो है दूसरे भाग का मुझे 3 गुना लेना है, इसलिए मैं 3 का गुणा करूंगा। फाइनली साथियों 7 गुणा 2 मतलब कितना हो गया, ये 14। तो मुझे 14 का गुणा पहले वाले दोनों रेशो से करना पड़ेगा। आइए इस बात को आप बहुत प्यार से समझिए कि इस 14 का गुणा एक बार 4 से और एक बार 1 से करेंगे। इसी तरीके से साथियों इस 3 का गुणा एक बार 7 से एक बार 3 से करेंगे। जब साथियों मैं 14 का गुणा 1 से करूंगा तो पहले वाले में अम्ल की मात्रा मिल जाएगी, 3 का गुणा 3 से करूंगा दूसरे वाले में अम्ल की मात्रा मिलेगी, 14 का गुणा 4 से करेंगे अन्य पदार्थ की क्वांटिटी मिलेगी, और 3 का गुणा 7 से करेंगे अन्य पदार्थ की क्वांटिटी मिलेगी। चलिए आइए हम इसे अब ठीक कर लेते हैं दोस्तों, आ जाइए सभी। तो देखिएगा इसे बनाते हैं अब हम आगे। 14 1 14 अम्ल की मात्रा हो गई, और 14 4 56 अन्य पदार्थ हो गया। द्रव बी में साथियों 3 3 क्या हो गया 9, और ये हो जाएगा 3 7 21। आपने देखा कि मेरे पास में अम्ल है और ये कोई अन्य पदार्थ है, हमने इसे ऐड कर दिया, 7 7 हो गया साथियों, और ये हो गया मेरे पास में 23। टोटल जो मिश्रण हुआ है ना दोस्तों मेरे पास में 77 + 23 कितना हो गया है 100। टोटल मिश्रण 100 है, उसमें से अम्ल का परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों अम्ल कितना है 23 रेशियो है, तो 23 23/100 और परसेंट लगाने के लिए 100 लगाएंगे, 100 से 100 कट गया साथियों, आपके पास में आ गया 23%। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको बहुत ही प्यार से समझ में
आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, और समझ में आया है तो अपना काम करना जरूर ना भूले साथियों। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है नहीं साथियों, अभी मजाक का समय नहीं है, अभी तो अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन बनाने का समय है और हम इसे बिल्कुल पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आ जाइए, हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, चर्चा करेंगे इसकी साथियों। आइए देखते हैं दोस्तों, इस प्यारे से क्वेश्चन को प्यार भरी नजरों से देखेंगे, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन से प्यार करेंगे, ये भी हमसे प्यार करेगा, कॉन्सेप्ट हमारे मन मस्तिष्क में समाहित होगा, एग्जाम हॉल में साथियों उड़ाकर आएंगे। लड़ाई टाइम की है और इस बात को हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए आइए, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है। साथियों देखिए फिर से इसने कहा कि मेरे पास में एक मिश्रण है और उसमें मेरे पास में क्या क्या है दोस्तों, मेरे पास में एल्कोहल रखा हुआ है और साथियों क्या रखा हुआ है बताइए, पानी रखा हुआ है। अब आप बताइए कि इनका अनुपात 4 क्या है, तो 5 है। बहुत ही बढ़िया, हमने लिख लिया एल्कोहल 4 भाग है और पानी साथियों कितने भाग है, 5 भाग है। इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। साथियों आपको ये बात पता होनी चाहिए, पानी मिला रहे तो हमने लिख दिया, एक्चुअल क्वांटिटी मिला रहे हैं 20 लीटर की। क्या ये बात सबको आई समझ में? जी हाँ, हम पानी मिला रहे हैं साथियों, पानी मिला रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी हम 20 लीटर मिला रहे हैं। अब आप देखिए 20 लीटर मिला रहे हैं साथियों। एक बात हम बता दें कि किसी ने 9 सेकेंड का भी रिकॉर्ड बनाया था रनिंग में, आपको याद होगा, हुसैन बोल्ट। अब आप देखेंगे कि उसे 15 साल लग गए थे रिकॉर्ड बनाने के लिए, हम यार 4-6 महीने तो मेहनत करके देखिए सार्थक लर्निंग हब के साथ में वादा रहा साथियों, किसी भी लेवल पे कम नहीं छोड़ेंगे, आपको जो है जीनियस बनाएंगे मैथ्स का। आइए अब नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 है। अब साथियों देखिएगा ये बोल रहा है कि हमने नया मिश्रण तैयार कर दिया है। चलिए आइए नए मिश्रण की अगर हम चर्चा करें तो हमने दोस्तों एक नया मिश्रण तैयार किया। कैसे नया मिश्रण तैयार किया? पहले एल्कोहल और पानी का मिश्रण था 4:5, मतलब 4:5 में था साथियों। इसमें हमने एक्चुअल क्वांटिटी 20 लीटर क्या मिला दिया, पानी, और ऐसा करने पर हमारे पास में एक नया मिश्रण तैयार हो गया। अब साथियों देखेंगे कि नए मिश्रण में कुछ तो बात होगी दोस्तों। नए मिश्रण में एग्जामिनर कह रहा है कि इनका जो अनुपात है, एल्कोहल 1 हो चुका है, जबकि साथियों हमारे पास में जो पानी है वह 3 हो चुका है। अब मुझे एक बहुत ही प्यार भरी बात आप बता दीजिए दोस्तों, क्या बताना है? देखिए कि ये बोल रहा है नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा कितनी होगी। नए मिश्रण में साथियों एल्कोहल की कुल मात्रा कितनी होगी? तो चलिए आइए, हमारे पास में एल्कोहल में तो बदलाव हुआ ही नहीं है, हम तो पानी डाल रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हमने 5-7 बार पढ़ लिया अभी तक। हम पानी मिला रहे हैं, पानी के रेशो में बदलाव होगा, एल्कोहल नहीं मिला रहे हैं तो एल्कोहल के रेशो में बदलाव नहीं होगा। साथियों पहले भी एल्कोहल 4 था तो एल्कोहल आज भी 4 होना चाहिए। और इस एक को दोस्तों 4 बनाने के लिए आपको ये बात हम बता दें कि आज भी एल्कोहल का रेशो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में पहले से 1 था इसका, इसे 4 बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे। और साथियों रेशियो का एक नियम है कि एक साइड में 4 का गुणा किया है तो हम एक साइड में 4 का गुणा किया है तो साथियों हम दोनों साइड में 4 का गुणा करेंगे। क्या बात है दोस्तों, इधर 4 का गुणा तो हमने इधर भी 4 का गुणा कर दिया। अब फाइनली क्या बना, 4 गुणा 1 मतलब 4, और ये तो 4 बन गया साथियों, मतलब सही है। एल्कोहल मिलाया ही नहीं तो पहले भी 4 था, आज भी 4 होना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन साथियों पानी मिलाने की वजह से ये 4×3 12 लीटर हो गया। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने पानी मिला दिया है और इसलिए पानी जो है मेरा वो 12 लीटर हो गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे, अच्छा 12 रेशियो हो गया है साथियों, माफी चाहेंगे 12 रेशियो हो गया, लीटर नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि सारी कहानी रेशियो में चल रही है। क्या बात है, ये भी रेशियो में था, ए भी रेशियो में है,
ए बी रेशियो में है और ए बी साथियों रेशियो में। आप देख रहे हैं कि 20 लीटर पानी मिलाने का ये प्रभाव पड़ा मेरे प्यारे साथियों, 20 लीटर पानी मिलाने का ये प्रभाव पड़ा कि मेरे पास में सेवन रेशियो की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। क्या बात है। तो 20 लीटर पानी मिलाने का ये प्रभाव है साथियों कि मेरे पास में वृद्धि हो गई है, कितने की, सेवन रेशियो की मेरे पास वृद्धि हो गई। तो आप बोलेंगे कि सेवन रेशियो बराबर कितने लीटर है दोस्तों, 20 लीटर। सेवन रेशियो बराबर 20 लीटर। सेवन रेशियो बराबर 20 लीटर है तो साथियों वन रेशियो बराबर कितना हो जाएगा यार, क्या बात है, 20/7 लीटर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको बड़े प्यार से पता होगा कि ये नया मिश्रण बोले चाहे पुराना मिश्रण बोले, देखिए इससे हमें अब इस प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया मिश्रण या साथियों पुराना मिश्रण। पुराना मिश्रण अगर हम दोनों की चर्चा करें तो दोनों में ही एल्कोहल मेरे पास में साथियों 4 रेशियो है। तो सिंगल रेशियो की वैल्यू है मेरे पास में दोस्तों कितनी बताइए, 20 के बटे 80, 20 के बटे 7 लीटर। तो 4 रेशियो बनाने के लिए दोनों साइड में 4 का गुणा कर दूंगा और ये हो जाएगा साथियों 20 गुणा 4 मतलब 80, 80 के बटे 7 क्या हो जाएगा, लीटर। और ये रहा साथियों प्यारा सा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों देखिएगा हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन कब छपा, ये छपा साथियों एसएससी एमटीएस 16/6/2023 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। आप पेपर में मैच कर सकते हैं। ये सार्थक एकेडमी की क्लासेस साथियों, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम पढ़ा लिख तो दिया 23 का और क्वेश्चन निकला 2013 का, ये 23 का ही निकलेगा, आप मैच कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आइए साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बहुत ही बढ़िया, ये रहा साथियों प्यार भरा आपका अगला क्वेश्चन। 2023 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे बनाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसकी हम चर्चा करते हैं सब लोग मिलकर के। सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन को आप पढ़िए। अच्छा आप लोगों का जो है इसे पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए क्लास देखने का, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा साथियों। क्लास देखने का तरीका ये होना चाहिए आपका कि सबसे पहले तो आप वीडियो को ऑफ करें, इसके बाद में उस क्वेश्चन पे 2-4 मिनट दें, बनाने का प्रयास करें। आपसे बन जाता है बहुत ही अच्छी बात है, हम बिल्कुल खुश हैं। और इसके बाद में आपसे नहीं बन पाता है आप उसे आगे रीड कीजिए। अगर साथियों कोई अच्छा मेथड मिल जाता है और भी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ये एग्जाम हॉल की दृष्टि से साथियों बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए, आपको जो एग्जाम हॉल का तरीका प्लस बेसिक तरीका दोनों सिखाया जा रहा है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। साथियों देखेंगे मेरे पास में मिल्क है और दोस्तों मेरे पास में वाटर है। एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पर जो दूध है और पानी है 1 क्या है दोस्तों 4 है। तो मैंने कहा कि मेरे पास में मिल्क 1 है और साथियों वाटर जो है मेरे पास में क्या है 4 है। देखिए दूध और ये पानी, मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। साथियों मिश्रण में थोड़ा दूध मिला रहे हैं, क्या बात है, मिश्रण में हमने थोड़ी मिल्क की मात्रा मिला दी और मिलाने पर साथियों ये जो है दूध और पानी का अनुपात जो हो रहा है 2:1 हो जा रहा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितनी बार हमें काम आ रहा है कि साथियों रेशियो में हम जिसे मिला रहे हैं उसका रेशियो तो बढ़ेगा, या जिसे निकाल रहे हैं निकालने में तो मिश्रण ही निकलता है साथियों, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, या फिर आपने पानी को उड़ा दिया तो फिर पानी भी निकल जाएगा। तो जो मात्रा निकलेगी उसका रेशियो घटेगा, जिसकी मात्रा हम ऐड करेंगे बढ़ाएंगे उसका रेशियो बढ़ेगा। और दोस्तों जिसको हम ना तो निकाला जाएगा और ना ही उस पदार्थ को डाला जाएगा तो उसका रेशियो पहले जितना था उतना ही आज होगा। अगर प्रश्न में उतना नहीं दिया है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी। हमारे पास में वाटर जो है वाटर का रेशियो
पहले साथियों हमारे पास में 4 था, आज 1 निकल कर आ रहा है। बोलो ये तो गलत बात हो गई। तो हम ना इसको पहले 4 था, वाटर ना तो हमने निकाला ना तो डाला, तो साथियों आज भी इसे 4 करना पड़ेगा। और रेशियो का एक नियम है साथियों कि एक साइड गुणा किए हैं तो आपको दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। फाइनली आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या मिला साथियों, ये बन गया 4 रेशियो और ये बन गया मेरे पास में, ये हो जाएगा। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 2 से कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से 4 में आ जाते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणा 2 8 रेशियो। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपके पास में आपने वाटर नहीं मिलाया तो पहले भी 4 था, आज भी 4 है। बिल्कुल सही है। आपने क्या मिलाया दोस्तों? आपने जो मिलाया था वो है आपके पास में क्या, मिल्क। ये बोल रहा है कि थोड़ा दूध मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए इसकी जानकारी नहीं है, तो यही तो बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, हमको ये बताना था प्रारंभिक मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया। चलिए आइए साथियों देखते हैं हम। अब आइए हमारे पास में जो है रेशियो 1 से बढ़कर कितना हो गया साथियों, 8 हो गया। तो आपने कहा कि साथियों रेशियो में, सारी की सारी कहानी दोस्तों रेशियो में है, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई है। और देखिए जब हमें परसेंटेज और रेशियो की चर्चा करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे पास में रेशियो में 7 रेशियो की वृद्धि हो गई है साथियों। कितने रेशियो की? 7 रेशियो की मेरे पास में क्या हो चुकी है, वृद्धि। कि मिल्क पहले 1 था, अब मैंने जो है हमारे पास में 8 हो गया है, तो x की वैल्यू आ गई साथियों 7 रेशियो। तो आप देखेंगे कि आपके पास में टोटल जो मिश्रण है हमारे पास में, बहुत ही बढ़िया, इसने कहा कि प्रारंभिक मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया। क्या बात है दोस्तों, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम है। प्रारंभिक मिश्रण कितने भाग है साथियों, चलो आइए। तो प्रारंभिक मिश्रण 1 + 4 टोटल कितना हो गया, प्रारंभिक मिश्रण हो गया साथियों मेरे पास में 5 4। जिसे बोला जाएगा प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक मिश्रण मेरे प्यारे साथियों 5 R हो गया, जबकि जो मिलाया गया है ये कितना हो गया साथियों, ये 7 R हो गया। ये हो गया मिलाया गया है। तो आपका 100% से ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि आप 5 R पहले था, 5 R ही मिलाते तो 100% मिलाया जाता, लेकिन साथियों 7 R मिलाया गया। तो 7 R जो है, जो मिलाया गया है, इसने बोला ना कि प्रारंभिक मिश्रण का कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, तो मिलाया गया दूध है साथियों 7 R, प्रारंभिक मिश्रण है 5 R, तो 7 R जो है 5 R का कितना परसेंट है। परसेंट लगाने के लिए दोस्तों हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैंसिल कर दो, चलिए आइए कैंसिल कैसे होगा, R से R गया, 5 से साथियों 20 बार गया, और 2 गुणा 7 मतलब क्या हो गया 140%। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक मिश्रण का जो मिलाया गया दूध है वो दोस्तों 140% है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए स्पीड से आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बहुत ही सरल शब्दों में साथियों, आपको समझ में आने वाली लैंग्वेज में और एग्जाम हॉल की दृष्टि से। अब देखिएगा बहुत सारी बातें, प्रारंभिक मिश्रण है, मिलाया गया है, ये एग्जाम हॉल में थोड़ी लिखना है साथियों, नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारे पास में, मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए ले रखा है। चलो आइए देखते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या कहना है। आइए, इसका कहना कुछ नहीं है, ये कहता है कि आप मुझे प्यार भरी नजरों से देखिए, मुझे सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट एग्जाम हॉल में आने के चांसेस बनते हैं। मैं पुनः आऊंगा बोल रहा है इस वैरायटी का क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखते हैं, आ जाइए। एक मिश्रण में दूध और पानी का आयतन की दृष्टि से 8:3 के अनुपात में, क्या बात है दोस्तों, हम देखेंगे दूध और रेशियो में हो जाएगा मेरे पास में पानी। अब आइए, मेरे पास में दूध है 8 और पानी है साथियों 3। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया दोस्तों, 3 लीटर एक्चुअल मात्रा मिलाई गई है पानी की, तो ये बोल रहा है मिला दिया जाए तो दूध और पानी का जो नया अनुपात है साथियों, ये 2 अनुपात क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए प्यार से, वही कॉन्सेप्ट देखिए, दोहराव है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, फिर से वही, और सारे क्वेश्चन साथियों अपडेट क्वेश्चन। दूध की मात्रा हमने ना तो निकाली है ना तो बढ़ाई
है तो दूध पहले 8 था, आज भी 8 होना चाहिए, लेकिन साथियों दूध तो 2 नजर आ रहा है। इस दूध को 8 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, और रेशियो का नियम कहता है कि आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो नया जो रेशियो है आपके पास में साथियों, जो न्यू रेशियो है आपके पास में प्रेजेंट वाला, वो कितना बन गया? 4 गुणा 2 8 बन गया। अब बिल्कुल सही है, दूध हमने ना तो निकाला ना तो डाला, मतलब साथियों दूध पहले भी 8 था, आज भी 8 होना चाहिए, लेकिन पानी हमने 3 लीटर मिलाया है, इसलिए रेशियो बढ़कर कितना हो गया साथियों? 4। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे रेशियो में कितने की वृद्धि हो गई? पहले 3 था, अब 4 था, 1 आर की वृद्धि हो गई साथियों, ये 1 आर की वृद्धि हो गई। तो आप देखेंगे कि 1 आर की वृद्धि किस लिए हुई है? 1 आर की जो वृद्धि है मेरे साथियों, ये जो वृद्धि है हमने 3 लीटर पानी मिलाया है इसलिए हुई है। तो सिंगल आर की वैल्यू साथियों क्या हो गई है? 3 लीटर। क्या बात है। एग्जामिनर बोल रहा है आरंभ में, मतलब प्रारंभ मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी थी? तो 1 आर की वैल्यू 3, तो 8 आर की वैल्यू साथियों 24 लीटर दूध था, और 3 आर की वैल्यू 9 लीटर क्या हो जाएगा मेरे पास? पानी था। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आप, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, नई नई चीजें सीख रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों अपडेट क्वेश्चन के साथ में अपडेट कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। तो आप जो है हमारी क्लास को जो है, आप अपनी क्लास को जो है अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए, और साथियों जितना हो सके उतना भरपूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए सार्थक लर्निंग हब के साथ में। आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट की कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए खड़ा है आपके साथ में सार्थक परिवार। तो साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। और साथियों कल की क्लास में हम नए वैरायटी के क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को चेंज करके क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, अगली क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। थैंक यू साथियों।